अस्सलाम वालेकुम आदाब से उम्मीद करती हूँ आपको खैरियत से होगा। जी मैं आ गई हूँ मार्केट में के लिए तैयारी। फ़ोटो लिए मैंने तुम्हारी और अपनी। पूरा मार्केट सजा हुआ है। मार्केट का काम ख़त्म किया। स्टेशनरी पाइनएप्पल सब कुछ लेने के बाद अब जो हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है बाहर से, इस बार फर्स्ट टाइम हमने बाहर से ऑर्डर किया। बस मैं वो पैक करवा के लेती भी जाऊंगी, तो बस वो लेना है और देखूंगी अगर कुछ और लेना हुआ तो। देन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और इन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। जैन लॉक कर कर आ रहा है, तो जी चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। रेडी? हाँ रेडी। वाओ वाओ, ये जी कैंडल लाइट डिनर का जैन फ़हीम ने इंतज़ाम किया है। टेबल भी लग गई है। क्या बात है, क्या बात है। ये जी देखिए, ये आज कैंडल लाइट डिनर होगा हमारा। पूरा फील दिया इन्होंने। ये देखो, हम गए थे मार्केट और पीछे से इन्होंने ये किया है। ये भर दीजिए। एक फोटो तो ले लें, आओ। तो बस न्यू ईयर ऐसे मना रहे हैं इस बार हम लोग। ये हमारे प्लांट्स भी हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। इसको रख लो इसी में गर्म करने के लिए बाद में। सीख कबाब थैली ना इधर ही कूड़ा रखने के लिए इसको इसी में रहने दूँ या डाल दूँ? सही लग रहे हैं, सेट हो गए ना। उसमें रोटी रख लो जैन के लिए। रोल हट जाओ, हाथ मत लाओ अपने। तीनों रोल रख लो, देन फोटो भी ले लो थंबनेल के लिए। बदतमीज है। ला 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 ला। बोलिए आप। क्या बोलिए? पहले आप। पहले आप। पहले आप। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मम्मा ने आग लगा दी। इस बार भी क्यों जलाई जा रही हैं और बस जलाई जा रही हैं। हमारी टेबल उधर चली गई वापस से। ये पूरा सेटअप है, 2 सोफे कैंडल लाइट डिनर के बाद। और ये लकड़ियाँ ये जलानी है। रहते थे नीचे, है ना? हाँ, ये सोफे ड्राइंग रूम मैंने में लिया थे ऊपर, और मैंने इनको कवर कर दिया क्योंकि बारिश भी हुई है बीच में, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो बस, और वो अम्ब्रेला रख ली जाने का टेरेस पे यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने कवर कर रखा है क्योंकि आग भी है और कवर रहकर ये सही हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल ये मैंने लॉकडाउन में इसको कराया था ठीक, सोफ़ों को कवर चेंज कराया था। पहले इसका ऑफ वाइट कवर था। और हमारा डिनर हो गया है। बस अब हम थोड़ा सा ना पाइनएप्पल वाला कुछ करेंगे। और एक सरप्राइज ड्रिंक है। हाँ, वो नहीं मम्मा बनाएंगे, हमने नहीं बनाई थी ना वीडियो लास्ट टाइम। नहीं चलिए, नहीं बनाई थी फोटो।
पर लेकिन डाली अब नहीं तक थी। डाली नहीं है। अब सो वो डालेंगे। आपको सीधा पहले व्लॉग दिखाएंगे फिर डालेंगे वो। तो वो एक ऐसी ड्रिंक है, चलिए हिंट्स देते हैं। सोडा, आप एक हिंट दो लेमन। बस। अब अगर स्प्राइट। आपको सोडा नहीं, स्प्राइट। ये सीक्रेट नहीं बताना तो हाँ, अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जब बनाएंगे तभी दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल चल रहा है, पापा अपने उर्दू के असाइनमेंट साथ साथ कर रहे हैं। और फिलहाल पापा क्या कर रहे हैं, आज पापा ने सेटअप किया पूरा हमारे लिए, हम डिनर लाए दोनों। और हम पापा मतलब हाथ के बेसिकली हाथ हमने गए हैं, बाहर का काम किया, उन्होंने घर पापा में हाथ के हाथ गए। हाँ, घर में पापा ने पूरा सेटअप कर अरेंजमेंट दिया। किया उन्होंने। पापा भी गए थे नीचे, उन्होंने पहले पानी चलाया, चेक किया पूरा, ये चीज़ें पापा करने लगे। बर्तन पूरे हाथ के हाथ पापा ने डिशेस धोई वॉश हैं, कर दिए, हाँ। वॉश कर दिए हैं। उसके बाद पापा अपना असाइनमेंट लेके बैठ गए हैं। पापा बोल रहे थे क्वेश्चन कर लूँ, आता हूँ। फिर उनका लास्ट असाइनमेंट रह रहा है, लंबे लंबे असाइनमेंट होते हैं, तो इस बीच तो पापा उसी में लगे हुए हैं। तो पापा भी अभी आएंगे, फिर महफिल सजेगी, पूरी बैठक बैठेगी। चलिए मैं आग पूरी तैयार कर लूँ यार। ठीक है। इंतजार में। अबे गो। ले वो खुद ही चल गया। नहीं इतना पीछे। हाँ जी। इसको और इधर खिसका लें क्या बाजू की? और देन प्रॉपर आएगा। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। अभी टाइम एडिटर कट कर देना, कट कर देना। तो शुरू करते हैं बातचीत, है ना। चलिए। तो ये बताओ कि एक तो आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल परवाज़ मोहब्बत के इस व्लॉग में 2024 का आज आखिरी दिन है, रात दिन तो गया, रात है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। 9:35 हो रहे हैं इस वक्त। और ज़ैना साहिबा ने आग जला दी है और हम तीनों डिनर करके बैठे हैं। ध्यान से बैठो, ध्यान से, तो गिरने वाली होगी ब्लैक। ध्यान से। चिमटा लाए थे ना? पूरा जरा सेटिंग हो जाए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई आपका मामला है अरे भैया, इसलिए। अरे मोरी मैया, मेरा मुंह से निकल गई। पता लगा हम बातचीत में बिजी हुए और यहाँ कुछ और होने लगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। और ऐसा लग रहा है ये जो खड़ी हो गई लकड़ी वाली बिल्कुल। माइक बन गई है। हैं? गन की शेप है ये। स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ। गन की शेप लग रही है पूरी, उधर देखो ना। हाँ। ठीक है। गन ध्यान रखना तो थोड़ा सा। हम ये बात कर रहे थे। हाँ, तो मुझे लगा कि ऐसे कर दो और नहीं तो नहीं, ठीक है। एडिट कर देना तुम बाद में। बीच में से edit करना मुश्किल होता है। मैं कर लूँगा। चलिए। तो कुछ सवाल जवाब किसी और से नहीं बल्कि खुद से, और जो भी समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। 2024 की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जिसने बहुत खुशी दी हो, सोच के बताएं। बहुत खुशी भी हो जब तुम प्राइज जीते थे, तब बहुत खुशी हुई। कौन सा क्योंकि प्राइज? तुम सेकंड प्राइज जीते थे स्कूल में, कुछ कंपटीशन हुआ था सिंगिंग का।
मतलब तुम जा भी नहीं रहे थे, अचानक से मैसेज आया, अचानक से तुम गए और सेकंड प्राइज भी लेकर आए। वो बहुत खुशी की बात थी। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों ने एक साथ बिताया 2024 में, वो एक खुशी की बात थी। क्योंकि अक्सर होता था तुम बिजी होते थे, शो होते थे लगातार, मतलब इस बार हुए लेकिन कम हुए। ये बात तो है। तो मतलब हमने हर एक मतलब बर्थडे फेस्टिवल हर एक चीज़ एंजॉय करी। हाँ जी जैन साहब। सो मैं मम्मा की बात से एग्री करता हूँ। सेम पॉइंट है मेरा, सेकंड वाला पॉइंट, किस तरह से हम थोड़ा अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। सो मेरे लिए भी यही एक खुशी की बात है कि हम कर पाए टाइम स्पेंड। वरना मैंने देखा है ऐसा होता है लोगों का कि कोई फ्री ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता फैमिली टाइम, ना कोई बात कर पाता है, वही साइकिल, कोई काम पे जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपने उसमें मगन है। तो वही चीज़ें मुझे स्पेशली, अगर मैं स्पेसिफाई करूँ इवेंट्स में, जब उन दिनों में, उन लम्हों में जब मुझे खुशी फील हुई, तो वो दिन थे जब हम लोग बाहर डिनर करने गए, या साथ बैठ के हमने ऊपर बैठ गए कभी आके तीनों, तो जो भी हमने बातें करी, तो वो मोमेंट जब आगे हम याद करेंगे एज मेमोरीज, तो वो अलग ही एक फीलिंग होने वाली है। जैसा बोला जाता है यही यादें बनती हैं जो कुछ पल हम एक साथ बिताते हैं सब। फ्यूचर में किसको पता कौन कहाँ है। सही सो बात। वही बात है, वो जो डिनर साथ खाना, एक एक डिश ट्राई करना, बाहर जा जाके इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उधर चलते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, घूमते हैं, इस जगह जाते हैं, उस जगह जाते हैं, तो वो सारे मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वही और कुछ तुम याद बताओ रख के रह तुम्हारा। जाए। तो मेरा 2024 का जो खुशी का और या जिसकी वजह से वो यादगार दिन बने, तो कुछ ऐसा हुआ हमारी ज़िंदगी में जब हमें लगा था कि मतलब ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म होने की कगार पर है। और फिर किस तरह से वक्त जो है वो गुज़रता गया, और ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी वापस लौट कर आ रही है खुद हमारी ज़िंदगी में। वो खुशी के लम्हात, वो एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे को बैठकर सुनना, जो कि काफ़ी कम हो गया है, पहले से तो कम हो गया है सच कहूँ तो, लेकिन कोशिश रहती है कि एक दूसरे को सुना जाए। ज़रीना की बड़ी अच्छी आदत है, स्कूल से आने के बाद बैग भी कंधे से नहीं उतरता है, और दिन भर की जो चीज़ें होती हैं जो ज़रीना के अंदर भरी होती हैं, तो ज़रीना वो शेयर करती है। आज मैंने ये किया, आज वो हुआ, आज ये चीज़ हुई। तो ये मतलब एक तरीके का, मतलब 2025 के लिए सीख है कि ध्यान से बैग उतरने दिया जाए। हाँ, हाँ। तो वो जो लम्हा है वो सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा मेरे लिए रहा कि वापस हमारी ज़िंदगियां जो हैं मालिक के कर्म से या आप सबकी दुआओं से वो एक ऐसी पटरी पर आ गई जहाँ पर मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो होना चाहिए, वो रहना चाहिए ऐसे ऐसे लम्हा। क्योंकि गम या दुख कह लें और खुशी, ये तो आना जाना लगा रहेगा। ये जब तक ज़िंदगी है तो तब तक ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन इस आने जाने के लगे रहने में ज़रूरत शायद इस बात की है कि उसको स्वीकारा जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे अच्छा वक्त है चाहे बुरा वक्त है। और चूँकि दोनों ही जो वक्त हैं वो कुछ दे के ही जाते हैं, है ना। अब तजुर्बे के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ, बस ये था मेरे लिए, ये एक बात थी। बाकी स्कूल मेरा इस साल दूसरा लम्हा जिस तरह का टाइम टेबल बना है, बहुत टाइट, बहुत बिजी रहने वाला टाइम टेबल बना। और मैंने अपने स्कूल में जो हमारे हेड ऑफ आर्ट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि नेक्स्ट ईयर भी मुझे यही टाइम टेबल चाहिए। उसकी एक वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म हो रहा है और मैं दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में लग रहा हूँ। तो ये जो लगे रहने की जो ख्वाहिश है, अपने काम से लगन और मोहब्बत भी बढ़ती है मेरे ख्याल से,
और करने में मज़ा आता है। चैलेंजिंग है, थका देता है, वो तो हर काम थकाता है, जो भी आप करोगे तो उसका अपना मज़ा है। तो बस ये है। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से मैं सोच रहा था। अरे सवाल भाई तुम दोनों की तरफ से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल नहीं, दिल की बात शेयर करने की बात है। तो कौन सा ऐसा लम्हा था 2024 का जो सबसे ज़्यादा जिसने दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई? मतलब मेरी पूरी लाइफ का, मतलब पैदा होने से अब तक का, और वैसे अगस्त में हुआ। अगस्त में हमारे आसपास इतने नेगेटिव और इतने खतरनाक लोग आ गए जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, और इतना उन्होंने हमारी ज़िंदगी को जहर करना शुरू करा, लेकिन वो कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश बहुत करी उन्होंने। तो वो बहुत बुरा टाइम रहा। मतलब हम उस तरीके की चीज़ों के आदी नहीं हैं, हमें आदत नहीं है, हम अपना काम से काम रखते हैं। और आपके बीच में कोई ऐसे नेगेटिव लोग आ जाए जो पैसे की डिमांड करते हो आपको तंग करने के लिए, वो हमारे साथ हुआ। हमारे ही फ्लैट में एक मतलब लेडी आई रेंट पर, और उसने एक पैसे की डिमांड करी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करने के बाद। उसने बहुत बुरी तरह तंग किया, और तंग ऐसे किया कि उसने मुझे ना टारगेट करके इनको टारगेट कर रही थी, जबकि इनको वो जानती नहीं, ये उससे नहीं जानती, और वो टारगेट कर रही थी, परेशान कर रही थी और पैसों की डिमांड कर रही थी, जो हम नहीं कर सकते थे पूरी, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, हम गलत चीज़ का साथ नहीं दे सकते। कोशिश बहुत अच्छी करी उसने, लेकिन कामयाब नहीं हुई। क्योंकि आप जब किसी का बुरा नहीं सोचते ना, और कोई आपके साथ बुरा करना चाहे, तो वो कितनी कोशिश कर ले, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपके साथ होता है। और ये यकीन और बन गया जब हमारे साथ कुछ गलत लोग थे, तो उससे ज़्यादा अच्छे लोग थे हमारे पास, पॉजिटिव और हमारे लिए अच्छा सोचने वाले लोग ज़्यादा थे। इसलिए मेरे लिए भी आई थिंक वही अगस्त का जो मंथ था, बहुत नया, अलग और मिक्स्ड इमोशन वाला मतलब बहुत अजीब महीना जिंदगी थी था। वो। लाइक कभी बिल्कुल ही डूबने पर हैं चीज़ें, कभी थोड़ी उठ रही हैं, ऊपर नीचे। पर वही है, जैसा पापा ने बोला, ज़िंदगी दुख गम दोनों का वो है, और खुशियाँ भी आती हैं उसमें। मतलब हम बुरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने कभी ना सुना था, ना हमने कभी देखा था ऐसी चीज़, कोई चीज़ हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। देखो भाई, बीच में किसी को कोई नहीं काटेगा। हाँ। तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, तुम बोलो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बच्चा बोल रहा है, तुमने बीच में बात काट दी। हाँ जी, चलो। तो मैं यही बोल रहा हूँ हाँ। इस टॉपिक को एंड करने से पहले, तो इस मंथ ने ये भी सिखाया कि इस दुनिया में बुरे लोग तो हैं, उसके साथ कुछ बचे हुए अच्छे लोग भी हैं। So, जैसे जैसे वो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाते हैं, जैसा हुआ हमारे साथ। कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने हेल्प करी, फॉर श्योर बहुत हेल्प करी। तो चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई, वापस से हम अपने नॉर्मल रूटीन में आए। अब आप देख ही सकते हैं हम कहाँ हैं। तो हाँ, ज़िंदगी एज ए सेड दुख के साथ भी आते हैं, खुशी के साथ भी आते हैं। बस यही है, टाइम इज़ लिमिटेड, आप उसको किस तरह से जीते हो वो आप पे डिपेंड करता है। किस तरह से आप उस टाइम को गुजारते हो, पल को कटने देते हो, आपकी चॉइस है। तो मुझे बस यही है। मेरे लिए भी यही महीना जो है वो काफ़ी मुश्किल था, चूँकि मतलब ऐसे हालात थे कि है ना, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अगर जिम्मेदारी मर्द ने उठा रखी है तो उसके लिए रोना बड़ा मुश्किल होता है। और हम ऐसे वक्त से गुजर रहे थे जहाँ पर बहुत दिल करता था कि फूट फूट कर रोया जाए। ऐसा नहीं कि मैं रोया नहीं, मैं रोया भी, हम सभी रोए। और लेकिन फैमिली को संभालना भी होता है, आपकी एक जिम्मेदारी भी है ना। और बावजूद इसके कि फैमिली में बाकी दोनों मेंबर जो हैं बहुत समझदार हैं, बहुत चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेकर चलते हैं। तजुर्बे के तौर पर अगर मैं बात करूं तो
अच्छा बुरा वक्त वो तो जाता रहता है, लेकिन इस लम्हे ने ना एक डर पैदा कर दिया था जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद है कि मैं कभी डरा हूँ, लेकिन इन हालातों में मैं पहली बार बहुत डरा, बहुत ज़्यादा। और जितने भी हमारे जो आसपास के जो ऐसे लोग थे जिन्होंने वाकई में हमारी बहुत मदद करी, चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, इनकी बड़ी बाजी, चाहे वो नेबर हो, चाहे वो नेबर हों, कुछ नेबर थे जो आग में घी उन का। सब ने कॉमनली एक ही चीज़ कही, डरना नहीं, बस आप लोगों को डरना नहीं। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो मालिक ना करे कि कभी भी किसी की ज़िंदगी में इस तरह के हालात आए, लेकिन हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही सवाल लेके आपके सामने खड़े क्यों ना हो, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच के रास्ते पर हैं, जबकि सच और झूठ बहुत सब्जेक्टिव है, ये मैं बात कहता भी हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन बावजूद इसके कभी डरिएगा नहीं, बस कभी मत डरिएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं गुनगुना देता हूँ इसी मौके पर, चूँकि मुझे ये गज़ल और बहुत प्यारी लगने लगी कि कहते हैं, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, फूल की दीवार पर फूल की दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले। थोड़ा सा बोल लो ना कुछ। मतलब जिस डर की बात हुई है वो ऐसा डर नहीं कि हम डर गए, हम उस डर की बात कर रहे हैं कि हमारे एक एक रूटीन का पूरा समझ रखा था लोगों ने जो हमारे पीछे लगे हुए थे। तो हमारे साथ एक बच्चा भी है साथ, और एक हमारा एक लाइफ रूटीन चलता है, और आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो एक डर बैठता जाता था उस चीज़ का। हम उस डर की बात कर रहे हैं कि हम जहाँ सीधा रहे और कोई हमें सीधा चलने नहीं दे रहा, तो हम परेशान हो रहे हैं। हम सोच रहे कि हम गलत कर नहीं सकते तो हम क्या करें ऐसा कि हम अपने रास्ते पे भी चलें और सामने वाले को परेशानी दें। वो डर था एक कि हम कब खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे एक एक रूटीन को फॉलो करा जा रहा था। कुछ लोग बहुत समझदार थे जिन्होंने बहुत अच्छे समझदारी से काम लिया उस वक्त में, और कुछ लोगों ने ना घी में, मतलब आग में ना घी का काम किया, यही कहा जाता है ना, क्योंकि हम कहावतें भी आग में घी डालने का। हाँ, कुछ लोगों ने वो किया नेबर्स में।
और कुछ Neighbours लोगों ने में- बहुत समझदारी दिखाई, हाँ। बहुत समझदारी दिखाई। लोग समझ गए, क्योंकि आप जब गलत नहीं हो ना तो कोई कितना ही आपको कुछ कर ले, वो नहीं कर सकता। ऊपर वाले का कहीं ना कहीं होता है। कहते नहीं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का हमेशा ऑन रहता है। आजकल इंस्टा पे चला हुआ है ना, वो बिल्कुल सही बात कही है जिसने भी कही है कि ऊपर वाले का ना सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा ऑन रहता है। एक और बात भी है ना कि ऐसे हालातों में, ऐसे वक्तों में आपको सही मानों में अपने और गैर की भी तमीज होती है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। हाँ। खैर तजुर्बा है, हुआ हमें तजुर्बा और हो रहा है, चल ही हम रहा तो है इस अभी। चीज़ को ऐसा समझे कि ऊपर वाले ने हमें लोगों को परख करने के लिए ये सब किया, जो भी हुआ, मतलब कि लोगों की पहचान हुई कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास। ऐसा इसी बात पर कुछ हो जाए। हाँ जैनब, आप सुनाओ, अब इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, कभी फुर्सत से बताया जाएगा ये। नहीं, मेरे ख्याल से अब नहीं बताया जाएगा। नहीं, लोगों को हो भी गया पता होना बस। चाहिए कि ऐसे लोग होते हैं, वो भी संभल कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये जरूर बताया जाएगा कि क्या हुआ क्या था, लेकिन फिर कभी हो जाए जैन साहब। चलो क्या हो रहा है? कुछ भी जो समझ में आ रहा है। इस मौके पर आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? टाइम चलो तुम शुरू करो। मैं नहीं सुना सकती, मुझे तो याद भी नहीं हुई गाना ऐसे यार। चलो मैं एंड में गाऊंगा। मेरे पास दो मुझे सवाल याद है। ही नहीं आ रहा। हाँ, चलो। दो सवाल है। सवाल पूछो। हाँ, पूछो। अब थोड़ी खुशी की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत डिस्कस कर लिया, ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्टली एक सवाल, 2024 ईयर के बाद एक नया ईयर आ रहा है, तो एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, गोल्स, टारगेट, एम। हम जैसे जैसे ईयर ख़त्म होता है, एंड के मंथ में, डेज में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में, हम ये सोचना शुरू करते हैं थोड़ा कि क्या करना है अगले साल। थोड़ा हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो मैं दो सवाल पूछूंगा। फर्स्ट है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप एक बार विजिट करना चाहते हो, कोई भी जगह हो सकती है, पापा और मैं काफी आपकी टाइम से इमेजिनरी भी कह हो रहे- सकती है वो, एक एक दुबई करके कह रहे बताओ। थे ना तुम, दुबई घूमना। ठीक है। पापा ने पहले प्लान किया था दुबई का। मेरा बड़ा मन है किसी ग्रीनरी वाली जगह पे जाके कैंपिंग करने का, मेरा ये टारगेट है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, भाई मुझसे तो पूछ लो। मम्मा ने बोल दिया सब तो। नहीं, मैं हाँ, सारे बोलो, ऐसे बोलो। प्लान किया था। हाँ आप बोलो, आपका मेरा टारगेट ये है, सॉरी, बहुत पढ़ लिए लग रहा है। मेरा टारगेट ये है कि जो प्ले मैंने लिखा है, दास्ताने वाह 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 वाह। उसको मतलब ओपन करने स्टेज करना है और 2025 में इंशाल्लाह ज़रूर करना है। तो ये एक टारगेट है। स्पॉइलर हो गया बट हाँ देन ले आओ पाइनएप्पल भी साथ साथ लाता हूँ। एक एक पाइनएप्पल लगा दो। दूसरा क्वेश्चन, चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, कितने लाऊं माँ? ले आओ सीखियाँ, ले आओ। ये देखिए जी मम्मा की सीखी। लाओ पाइनएप्पल भी दो। वो छोटा वाला वो लिया स्टूल, और उस पे पाइनएप्पल दे दो मुझे यहाँ पर। वो रख कुर्सी के नीचे। स्माइल करना पांडा, ओवर रिएक्शन नहीं। पापा आप भी स्माइल गाइस। हाँ
है थोड़ा लूज करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे लड़के का। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हसन। दूर 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 दूर। हैप्पी वो दूसरा, अभी बर्थडे बन जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे हसन। तो ले रहे हैं बजाज भाई, ग्रुप में डाल रहे थे, नॉर्मल कुछ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2024 में जलाई थी और बेचारी 2025 तक जल रही है ये। जी बज गए हैं 12, 2025 स्टार्ट हो गया है। और आप सब लोगों को, पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और 2025 सबके लिए खुशगवार और खुशनुमा रहे। सबकी हर दुआ और जायज़ मुराद पूरी हो, सबके सारे काम बने, अच्छे अच्छे काम करें सब हम लोग, और एक दूसरों को दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नए साल के साथ, और मुलाकात होती है। बाय, खुदा हाफिज़, और ऐसी दुआओं में याद रखें। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बाय।